की तरफ। पोटैटो ग्रेजिंग बोर्ड हम बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटैटोज, एंड उसके साथ सॉसेज जिसमें हम वेरी पेरी सॉस का भी इस्तेमाल करेंगे। सो आई हैव गॉट लिटिल सॉस पैन, उसमें हम सॉस मिक्सिंग है बस। अच्छा, क्रीम, चीज़ और हैलोपिनोज हैं। सो क्रीम, चीज़ और हैलोपिनोज। ये चीज़, और ये क्रीम, हल्की आंच पे इसको आप पिघला दीजिए, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ जो बोल्स हैं उनमें मैं इन फ्राइज़ के साथ आज वेरी पेरी के ये 2 सॉसेस सर्व करना चाहती हूँ। हीट रेटिंग इज़ 3/10, अफ्रीकन सॉस मगर गार्लिक फ्लेवर वाला, ठीक है। सो ये जाएगा विथ योर फ्राइज एंड योर पोटैटोज। और ये है मीडियम अफ्रीकन सॉस, हीट रेटिंग है 6.5/10। अच्छा, इसके बाद एक और सॉस है जिसमें हमें मेयोनीज, मैं एक बोल में करूं, बोल्स कहाँ गए। मेयोनीज है, श्रीराचा सॉस है और लेमन जूस है। ये है श्रीराचा सॉस, मेयोनीज और लेमन जूस। तीखा खट्टा एंड अ नाइस क्रीमी सा कंसिस्टेंसी मेयोनीज की। सो लेमन जूस, जी ब्रेक है, ओके ब्रेक ले लेते हैं। और ये देखें, Here's my मेयोनीज, लेमन जूस और श्रीराचा सॉस। इसको मैं ब्रेक में मिक्स कर दूंगी, आप लोग लीजिए ब्रेक, मगर देखते रहिए हमारा शो। इसमें मैंने क्या किया है, ये देखें वेजेस काटे हैं इस तरह मोटे मोटे, एक दफ़ा सिर्फ गर्म पानी में डाल के मैंने निकाल दिया था। अब ये है इसमें मिक्स्ड हर्ब्स जो भी आपको डालने हो, थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, ठीक है, और काली मिर्चें। नाउ यू हैव टू मिक्स दिस वेरी वेल, और इसको आपने अच्छा सा रोस्ट कर देना है। पके हुए हैं आलू, दैट्स इट। कोई भी मिक्स्ड हर्ब, नमक, काली मिर्चें डाल दें, और एक दफ़ा बॉईल किए हुए आलू होंगे तो जल्दी से ये रोस्ट हो जाएंगे। आप कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम मिले तो आप एक दफ़ा उबाल के निकाल दीजिएगा, एक आध दफ़ा, ठीक है। जस्ट बॉयल एंड रिमूव इट। ये है क्रिंकल कटर, ठीक है, इससे आप क्रिंकल कट चिप्स बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके ख़रीदें। यू गॉट अ पोटैटो, ये लीजिए इस तरह, और आप इस तरह इसको काटना है, ये इस तरह के चिप्स बन जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई। ये क्रॉस कट चिप्स जो कहते हैं ना, ये इस तरह। वॉफल कटर भी आता है, उससे भी आप काट सकते हैं। अच्छा सा एक रोस्टेड, इसका साइज रोस्ट हो जाएंगी, बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, फिर हम निकाल देंगे, इसको सर्व कर देंगे। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, फरमाइए। हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत आपको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे पूछना था कि ना, मैं बेकिंग करती हूँ, मैं चूल्हे पे बेकिंग करती हूँ जी। तो बंस मैंने बनाए थे खमीर वाले, बहुत अच्छे बने थे, मगर उनके ऊपर से जैसे कलर कम आता है, जिस तरह ओवन में नहीं आता। तो क्या करना चाहिए, किसमें मैं ऐसा डिप करूँ कि उसके ऊपर से बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए? जी, कलर चूल्हे पे वैसा नहीं आएगा, मैंने आपको वो भी हमेशा बताया है ना कि चूल्हे पे वो कलर नहीं आता है। नहीं, किसी टिप हो ऐसी कोई जैसे आ जाए फिर कलर? नहीं, चूल्हे पे नहीं आएगा, क्या करें ना, अब ऊपर से आप उसको हीट भी नहीं लगा सकते हैं कि ऊपर से कलर आए, यू अंडरस्टैंड। अच्छा, तो फिर उसे फ्रीज कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं जैसे? क्या? फ्रिज में फ्रीज कर सकते हैं? किस चीज हफ्ते को? के लिए जो बंस को। बंस को? कौन से बंस जो ये को?
बन ये बर्गर बन जो बनते हैं जी वो बना के बंदा फिर फ्रिज में रख सकता है ना, फ्रीज कर सकता है। नहीं, बर्गर बंस को क्यों फ्रीजर में रखना चाह रही हैं आप? जैसे हफ्ते तक चलें जिससे। वेल, ब्रेड जितना आप फ्रेश खाएंगी उतना ही अच्छा है। अच्छा ठीक। मैं तो नहीं रखूंगी डबल रोटी, लोग रखते हैं फ्रीजर में रखते हैं, मैं नहीं रखती हूँ। आपको रखना है आप ज़रूर ट्राई करिए, मगर फ्रेश जितना खा सकें उतना खाइए। चलें जी, ये वेजेस भी हो गए, बहुत अच्छी तरह रोस्ट हो गए हैं, सारा मसाला इस पे लग चुका है। ब्रेक है, ओके ठीक है जी। इसको हम निकाल देते हैं बोर्ड पे, अब निकाल के रख देंगे। फ्राइज को हमें फ्राई करना है, ये क्रिंकल आलू जो काटा हुआ है इसको हमें फ्राई करना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड। ये जो फ्राइज हो जाएंगे तो इसको हम नमक काली मिर्चें लगा के थोड़ा सा स्प्रिंकल करके फिर वो हम बोर्ड्स पे रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह बच्चों को बहुत अच्छा लगता है आलू इस तरह खाना, और हम जैसे बड़े बच्चों को भी। मुझे भी आलू बहुत पसंद है, हर चीज़ में आलू, गोश्त में भी, दाल में भी, और बिरयानी में ऑफ कोर्स आलू चाहिए मुझे। और क्या, कुछ नहीं है तो आलू बना लें। कुछ घरों में होता है ना, खाना नहीं है अंडा बना लें, मेरे यहाँ है कुछ नहीं है आलू बना लें, उस तरह।